नमस्कार, न्यूज प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में अविरल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया है। प्रियंका ने कहा है कि यह फैसला तमाम पीड़ित महिलाओं के न्याय के लिए है। प्रियंका गांधी ने नया नारा भी दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इससे पहले प्रियंका ने मंगलवार को योगी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, भाजपा सरकार किसानों पर एनएसए लगाएगी, किसानों को धमकाएगी, लेकिन किसानों को एमएसपी नहीं देगी। यूपी के कई जिलों में किसान 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान उठाकर धान बेचने को मजबूर हैं। ये अन्याय है। एमएसपी किसानों को का हक है। कांग्रेस पूरी मजबूती से उनके इस हक के लिए लड़ेगी। तो तमाम बातों के बीच में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद में प्रियंका ने एक नारा जो दिया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इसी को लेकर के 40% जो टिकट देने की बात कही है वो महिलाओं को कही है। इसी को लेकर के हमारे साथ हमारे लखनऊ से संवाददाता जुड़े हैं। शबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका ने कहा है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में बदलने वाली है? बिल्कुल अविरल, मैं ठीक तरीके से आपका सवाल नहीं सुन पाया हूं। इस वक्त मैं कांग्रेस हेडक्वार्टर पर हूं। थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में कह सकते हैं विस्फोट करने की कोशिश की है। एक ऐसा विस्फोट, एक ऐसे मुद्दे को उछाला है जो अगर निशाने पर लगा तो एक अच्छे परिणाम आ सकते हैं, लेकिन अगर निशाने पे नहीं लगा तो कुछ इससे नुकसान होने वाला नहीं। और मैं आपको बता दूं कि शायद प्रियंका गांधी का काफिला पार्टी हेडक्वार्टर से निकलकर कौल निवास की तरफ जाने वाला है और आज उन्होंने 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश की राजनीति में आमंत्रित किया है। वो टिकट देने जा रही हैं 40% महिलाओं को। नया मुद्दा है और आधी आबादी को टारगेट करने की कोशिश है, वो भी महिला हैं। महिलाओं को हिट कर रही हैं। एक बहुत बड़ी वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। देखना यही होगा विरल कि ये पॉलिटिक्स क्या गुल खिलाएगी। क्या महज शोषा बन के रह पाएगी, क्या महज इवेंट बन के रह पाएगी, या यकीनी तौर के ऊपर जो है वो कांग्रेस कुछ कर सकती है। ये देखने वाली बात होगी। शबी, जिस तरीके से प्रियंका ने यह भी कहा है कि जो महिलाएं चुनाव लड़ना चाहती हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो किसी भी तबके से आती हो, वो उनसे जुड़ सकती हैं, उनसे टिकट मांग सकती हैं, तो किस तरीके से वो महिलाएं टिकट मांगेंगी प्रियंका से? बिल्कुल, देखिए इसका कोई रोड मैप नहीं। मैंने जैसा आपसे बताया कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विस्फोट करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसकी कोई प्लानिंग सामने नहीं है। इसका कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है कि आप किस तरीके से महिलाओं को कांटेक्ट करेंगे। एक किसी साथी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि महिलाओं को जब टिकट देने की बात आती है तो ज्यादातर जो नेता होते हैं वो अपनी पत्नियों को, अपने परिवार की महिलाओं को चुनाव मैदान में उतार देते हैं। और ऐसे बहुत सारे चीजें सामने हैं। सपोज दैट अगर सलमान खुर्शीद को टिकट नहीं मिलता है तो क्या सलमान खुर्शीद लुइस खुर्शीद को चुनाव लड़ाएंगे? क्या अगर और जो कोई दूसरा नेता है उसके घर में जो महिलाएं, तो देखने वाली बात यही होगी कि प्रियंका गांधी के रणनीतिकारों ने या प्रियंका गांधी ने अगर इस योजना को, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा साफ तौर पर अविरल कि ये पार्टी हेडक्वार्टर है और यहाँ पर देखिए ये प्रियंका गांधी का काफिला निकल रहा है। अपोजिट लाइट है, हो सकता है तस्वीरें जो है थोड़ी सी क्लियर ना हो। और ये देखिए ये प्रियंका गांधी का जो काफिला है ये हेडक्वार्टर से निकल रहा है। भीड़ जो है वो सामने आपको दिखाई देने की कोशिश करेगी। गाड़ियां हैं, ये यहाँ पर भीड़ है। तो चीज यही है कि अविरल सवाल यही है कि अगर कोई रोड मैप है इनके पास, कोई फॉर्मूला है, कोई तैयारी की गई है महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, तो ये मुद्दा काम करेगा। लेकिन अगर ये सिर्फ एक इवेंट है, एक शिगुफा है, तो इसे कोई फलदायी परिणाम मिलने की उम्मीद फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रही। एक नारा भी दिया है उन्होंने वहां पे, शबी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। एक नारा भी दिया है प्रियंका ने अपनी कॉन्फ्रेंस में, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो क्या जताने की कोशिश? बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छा नारा है और एक ऐसा नारा है जो क्रांति पैदा करता है, जो सिहरन पैदा करता है शरीर में, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और प्रियंका ने इस नारे को लॉन्च किया है और अपने तमाम सारे जो पिछले 2 साल थे वो उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं, चाहे वो हमीरपुर गई हो, चाहे वो बस्ती गई हो, चाहे वो बनारस गई हूँ, चाहे वो लखीमपुर खीरी गई हूँ, चाहे वो हाथरस गई हूँ। वहां से उन्होंने जो जमीन पर संघर्ष किया है उसके जो है वो उदाहरण दिए हैं।
उन्होंने अपनी नाव का चप्पू चलाने वाली रेखा की बात की, उन्होंने रमन कश्यप की बहन की बात की, उन्होंने रजिया की बात की, उन्होंने किस्मतुन की बात की। तो कह सकते हैं जो प्रियंका जो थोड़ा बहुत उन्होंने जमीन पर उतर के लोगों से मिली हैं और उनको टच किया है, एक पूरा होमवर्क कर आई थी प्रियंका गांधी और उनको जो है वो सामने रखा है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का अगर कोई रोड मैप है, अगर कोई फॉर्मूला है, तो यकीनी तौर के ऊपर ये कि बड़ा मुद्दा होगा और उत्तर प्रदेश की सियासत को एक अलग तरफ जो है वो दिशा देने की कोशिश की गई है। तो हमारे साथ शबी, बहुत बहुत आप जुड़े, बहुत जानकारी दी। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया शबी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ में लखनऊ से हमारे संवाददाता शबी हैदर जुड़े थे। प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि 40% महिलाओं को टिकट इस बार दिया जाएगा। कोई भी महिला अगर चुनाव लड़ना चाहती है तो उनसे संपर्क कर सकती है। लेकिन हमारे संवाददाता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जब उन्होंने प्रियंका गांधी से सवाल करने की कोशिश की कि इसका रोड मैप क्या है, किस तरीके से महिलाएं आपके संपर्क में आएंगी, जो चुनाव वाकई में लड़ना चाहती हैं, जो प्रयास करना चाहती हैं। तो अभी भी फुल प्रूफ कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन एक नारा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से दिया गया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक बड़ा नारा है। और इससे किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव आएगा, इस फैसले से किस तरीके से कांग्रेस आगे आएगी, ये देखने वाली बात होगी। और कैसे कांग्रेस इस जो फैसला लिया है महिलाओं को टिकट देने का, इस पर कैसे खरी उतर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ प्लस देखते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस। न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।